जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का विषय हिंदी अध्याय है लाख की चूड़ियाँ। लेखक हैं कामता प्रसाद। पुस्तक आपकी है वसंत भाग 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अधिक अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटूंगा तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होगी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेगी। अब लेखक कहता है कि जब मुझे गांव गर्मी की छुट्टियों में जब ननिहाल जाने का मौका मिलता था, तब वहाँ मुझे सबसे अच्छा मेरे ननिहाल में हैं जो बदलू नाम का जो था आदमी वह लगता था, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और वह मुझे लाख की चूड़ियों के साथ ही छोटी छोटी लाख की गोलियाँ बना कर देता जो मेरे खेलने के काम आती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा ना कहकर मैं बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। अब वो कहते हैं मेरे ननिहाल का होने के कारण मुझे उसे मामा कहना था, लेकिन मैं मामा नहीं कहकर उसे बदलू काका कहता था, क्योंकि सारा गांव उसे उसी नाम से जानते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, यानी चबूतरा था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। पास में ही बदगल में एक भट्टी दहती रहती थी, जिसमें वह लाख की पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट यानी पाट पड़ा रहता था, जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखों के सामने पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनानुमा मुंगेरियां रहती थी। मुंगेरियां यानी लकड़ी के एक गट्ठे होते हैं जिस पर लाख की चूड़ियों को आकार दिया जाता था। अलग अलग साइज की होती हैं वो, और आगे कुछ पतली और पीछे मोटी होती थी। मोगरी जिसे स्थानीय भाषा में आप कहते हो वह थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था, और बदलू ये काम एक मचिया का अर्थ होता है एक छोटा खाट की तरह बनाया हुआ गाँवों में होता है, जिसको पीढ़ा भी कहते हैं। वह उस मचिया पर बैठकर ये काम करता था, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा था जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव के मैं दोपहर का समय अधिकतर बदलू के, लेखक कहता है मैं दोपहर के समय में ज़्यादातर बदलू के पास ही बैठा रहता था। वह मुझे लल्ला कहता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब वो जब चूड़ियाँ बनाता था तो लेखक कहता मैं उसको देखता रहता था, और वो 4-6 जोड़े यानी दोनों हाथ की एक जोड़े कहते हैं वो बनाकर वो उसको जब उसका काम पूरा हो जाता था तो वो उस मुंगेरियों पर चढ़ाकर उसको देखता और ऐसे निहारता बदलू जैसे किसी नव दुल्हन के हाथों में चूड़ियाँ हो। बदलू मनिहार था, यानी मनिहारा था। मनिहार एक जाति होती है व्यापारिक, वो है जो चूड़ियाँ बनाने का काम और करते हैं और बेचने का। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक यानी खानदानी पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत
भी बहुत थी। गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियां बना कर ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। अब जब वो पुराने परंपरागत रूप से वस्तु विनिमय के आधार पर चूड़ियां बेचता था और है जो नकद विनिमय नहीं करता था या मुद्रा विनिमय नहीं था, और न ही उस जमाने में ये प्रचलन में था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ पड़ता था, और जब कोई नव दुल्हन की शादी का चूड़ियां ले जाता तब वो उसकी बख्शीश के रूप में है जो अड़कर बैठ जाता था, क्योंकि उसको बख्शीश के रूप में एक मोटी रकम मिलनी थी। जीवन भर चाहे कोई मुझे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए जो मिलते अलग। इस तरह से वो बख्शीश पर काम करता था और धीरे धीरे उसको बख्शीश के रूप में कई चीज़ें मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। अब वो कहता है कि बदलू को किसी काम से कोई चिढ़ नहीं थी, सिर्फ वो कांच की चूड़ियों से देखता था, क्योंकि वो व्यावसायिक तौर पर उसका प्रतिद्वंद्वी थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो वो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता है, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर चाहे कलायाँ नाजुक होती हैं, फिर उसकी कलायाँ नाजुक होती हैं ना तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिस दिन उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो वह बहुत ही ज़्यादा रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। इन सब बातों में अतिरिक्त उसके जिस कारण मुझे वो अच्छा लगता था वह था लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। मैं हर बार गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आता। मैं 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिताजी की एक शहर से मैं बदली हो गई और हम लंबी अवधि के लिए अपने मामा के गांव नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। कुछ ही विरले यानी कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल पर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उस पर मल्लम पट्टी करनी पड़ी। तभी मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद
गांव आए हो? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई बेड पर उत्तर दिया। कल हम इसके आगे का अध्याय करेंगे। धन्यवाद।